चारुका मन रजाक सरबाजी उमन शाहनवाज बलूच शुमारा वती मरुचिगे दिमपदे में मरागशा वशत कने मरुचिगे या gwस्तगे या आयोके दुसरे रोचे न्यूज़ाने सरा अगर म चमशान के बेदाएं उड़ा गिंदक के दुरुस्ते मस्तरे न्यूज़ा यक न्यूज़े रेमंड डेविस हैगी रेमंड डेविस से मामला सक देमा शुता वो जज्बाती मामले रंगाम देमात का खसी गुशी के आया सफारती इस्तस्ना गोने के आ यला देग लूटी ओ कसे गुशी ए वा कौमी गैरत तो अमियत जेड़े चूं बित कंते के आया मां यला बिकने भले ये दुराए न्यूज़ो तजिया ने किरा के मां चार गए के बास तजिया बास गपरब बास टाकशोजम बितगा इधर गिंदक हमें कहते कि अगर रेमंड डेविस के मामला या इंचो शिद्दत जुरता इंचो बुर्स शुता गुड़ा ये पुश्ता सिनारियो चाहिए जेड़ा चाहिए कि रेमंड डेविस से मामला इंचो देमा शुता गुड़ा गिंदका कहते कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अमा ताल्लुकात के मामले के जाल बुर्स बितगा दिगे जेड़ा तगा कदी सर्द बितगा कदी गर्म बितगा उड़ा अमे जेड़िया ने पुष्टपदा के पाकिस्तान ता मुख्तलिफ स्कूल अब ताट तरत तगा कसे एंटी अमरीका कसे अमरीका लाइना दोस्तदारी दुराए जेड़िया ने के सारे गुड़ा अमदा कहते कुट्टी के पाक अमरीका ताल्लुकात मामलाता ने सरा रेमंड डेविस अतका सरबिता कि अगा पाकिस्तान और अमरीका म्याना के ताल्लुकात आ ताल्लुकाता ने ता सर्दियों गर्मिये इंचो छोल मेयत के गुड़ा बित कंते के सफारती इस्तस्नाए सरा के अमिंचो लोजे कारक बह गए आ रेमंड डेविस रस्ता था परचा के मैं देमा बाज दरवर रस्ता यक दरवरे कैनेडिया रूसी सफारतकारेगी के मर्दुम यावती गाड़ी या चेरा चेर दंते खुशी भले आया सफारती इस्तस्ना रसी रहोते रूसा सजावार भी 2 महीने मगा मचारे यूके बरतानिया के लीबिया सफारतकार ये दस्ता यक ब्रिटिश जालबुल्ले पुलिस कारिंदे बेरान भी के तीरी लगी थे पदा आया सफारती इस्तस्ना रसी लीबिया सफारतकार रहोते यक के म पाकिस्तान के मंदूबे मुनीर अकरम आइए केसा गेंदे के आइए वती जालबुल्ले गुना आइए वती के दोस्ता जालबुल्ले ताल्लुकाता ने मामलात का गुड़ा गुशक बितगा के मना सफारती इस्तस्ना अस्ते गुड़ा अमरीका ने मगाची गुशक बितगा के चेशिया सफारती इस्तस्ना वजीर है ताकि मामला देमा भरोते अगर चीजें बिता गुड़ा सजाई बिर सकते भले पदा सफारती इस्तस्ना के पद जीरक बिते मुनीर अकरम या जेड़ा गुआ जालबुल्ला टई ते मामला सर्द बिते ये दुराई मामलाता ने तुका सफारती के इस्तस्नाए आइया वाकियतन जिनेवा कन्वेंशन तायत ए अस्ते के ए गप अस्ते के आइया दुराई मुल्क जीरा परचा के अगर तो कसिया सफारती इस्तस्ना दे गुड़ा आवती मुल्क के तरह अम सफारती इस्तस्ना दंते भले जेड़ा अमा ताल्लुकाता ने सर्दियों गर्मी सरे मरुची मामशी सरा गपरप कने अमेरिका ताल्लुकात यक निमिंगा चारिक के रेमंड डेविस रस्ता के मा कोश बिता यक एंगले ये देमात का के रेमंड डेविस वती मौका हमें दाश्ता के मौती दिफाया फायर कुता और मर्दम जतगा दुस बितगा ये गपा कुता ते में इशियता पदा सिफारती इस्तस्ना ये वाजे के जेनवे तो कई चीज हस्ते दूमी निवक्ष के पाक अमेरिका ताल्लुकात यक निमिंगा मा बेचारे के ये वद के पाकिस्तान है ता के अमेरिका मुखालिफ सकबाज गलस्ता के अमेरिका मुखालिफा नी अमा जज्बात क्या देंगे खालिद अहमद लाने सर सलाम वालेकुम खालिद अहमद साहब जी वालेकुम सलाम खालिद अहमद साहब पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो रेमंड डेविस का मामला आया है आप क्या समझते हैं कि रेमंड डेविस के मामला को जिस तरह उछाला जा रहा है अमेरिका में भी ये मामला इतना ही शिद्दत इख्तियार कर चुका है या कि नहीं? मैं पाकिस्तान के बारे में कह सकता हूं कि यहाँ पर अवामी जज्बात इसमें शामिल हो गए हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि दोनों हुकूमतों को चाहिए था कि इसको बहुत एहतियात के साथ इसको देखते, क्योंकि
अमेरिका कह रहा है कि ये आदमी जो है ये सफारतकार है, हमारे अंदर कुछ अवाम से खौफजदा भी है हुकूमत, और जो हिज़्ब इख्तलाफ है वो भी इस मामले की नज़ाकत को नहीं पहचानते। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत अहम हैं एक दूसरे के लिए, और ये जो मामला है ज्यादा बिगड़ना नहीं चाहिए मेरी समझ में। खालिद अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि रेमंड डेविस का मामला है पाक अमेरिका ताल्लुकात के दरमियान कड़ा इम्तिहान साबित नहीं हो रहा? जी हाँ, इस वक्त जितनी देर ज्यादा लगती जाएगी ये एक बहरान की सूरत इख्तियार करता जाएगा और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से अमेरिका की पॉलिसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा खालिद अहमद साहब, जिस तरह हम अवामी जज्बात को देख रही हो, जज्बात नहीं है जिस तरह इराक वार हो और अफगानिस्तान वार हो, ये वही जज्बात है जो अवाम सामने ला रही है और सारा मामला रेमंड डेविस पर आकर रुक रहा है। इस वक्त जो मामला खराब हुआ है उसकी बड़ी वजह ये भी है कि ज़राए अबलाग जो कि इराक वार के दौरान इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, अब वो ज्यादा मजबूत है और दो तरह से खराबी पैदा होती है। एक ये कि टीवी चैनल्स में आके कुछ लोग जज्बाती बातें करते हैं और अवाम पे उनका असर होता है, और अवाम को जो नजाकत है इस मामले की उसका एहसास नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आप जज्बात में होते हैं तो हकायक को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वो सब कुछ इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। खालिद अहमद साहब, ये रेमंड डेविस का जो मामला है, पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुख्तलिफ अदवार में जो तब्दीली आई, सर्दी आई, गर्मी आई, और उसके अलावा एंटी अमेरिका जो ख्यालात है उन्हें मौका नहीं मिल रहा कि रेमंड डेविस के मामला को ज्यादा ही उछाला जाए। जी हाँ, ये जो एंटी अमेरिकन जज्बात हैं पाकिस्तान में पहले से पैदा हो चुके हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो खराबी है वो रियासत और रियासती अदारों की तरफ से है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो नफरत पैदा की जाती है वो इसलिए भी है कि वो भारत के करीब तर नजर आता है, और पाकिस्तान जो दुनिया को देखता है तो भारत के चश्मे से देखता है और उसको अपना अजली दुश्मन समझता है। और अफगानिस्तान के अंदर भी जो इख्तलाफात अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान है वो भारत की वजह से है। दूसरा ये है कि हमारे फौजी हजरात जो हैं, खास तौर पे जो रिटायर शुदा जर्नैल वगैरह हैं, वो शुरू ही से ये समझते आए हैं कि ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान भारत के साथ जंग लड़ना चाहता है अमेरिका उसका साथ छोड़ देता है। ये शिकायत जो है उन जर्नैलों में भी हैं जो कि अमेरिका में जाके ट्रेनिंग लेते हैं और फिर बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फायज भी रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर खुशहाल भी हैं। वो हमेशा से यही चाहते हैं कि किसी तरह से अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो खत्म हो जाएं। अच्छा, और ये एहसास नहीं करते खालिद अहमद साहब, कि इससे नुकसान किसको होगा। अब पाक भारत मुज़ाकरात की जानिब जा रहे हैं, मुज़ाकरात होने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर रेमंड डेविस को यहाँ सजा मिल जाए तो मुज़ाकरात पर असरमंद हो सकते हैं? इसका ताल्लुक तो भारत के साथ नहीं है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनका सही होना बहुत ही मुश्किल है। खालिद अहमद साहब, जिस तरह के खालिद अहमद साहब अमेरिकी थिंक टैंक से स्टीफन पीकॉन ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया था कि पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन से फायदा उठाने में नाकाम रहा, बजाय है कि वो दहशतगर्द जो है बरामद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इन ख्यालात में सदाकत पाई जाती है? मैं तो समझता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन से पाकिस्तान को बहुत से फायदे भी हासिल हुए हैं, और ये जो जहादी तंजीमें हैं और दहशतगर्द हैं ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन दो तरह के मतलब अपने अंदर रखती है। एक तो ये है कि आप तजारत में आगे बढ़ें, सरमायाकारी अपने मुल्क में करवाएं। दूसरा ये है कि आप अपने जंगजुओं को दूसरे मुल्कों में भेजें और वहां जाकर पोशीदा लड़ाइयां लड़ें, और इसी तरह से दूसरे मुल्कों के दहशतगर्द आपके यहाँ आए,
वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का मजहर है। खालिद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गुले चारों का मैं तजीर ब्रेक है, ब्रेक अंतिम मरागशा देमा बरे।